नमस्कार साथियों। आज हम एक 400 साल पुरानी पद्धति जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है उसके बारे में समझेंगे, जिसका नाम है श्री राम शलाका प्रश्नावली पद्धति। साथियों, हमारे मन में अनेकों बार कुछ प्रश्न होते हैं कि मेरे साथ ये होगा या नहीं, मेरे परिवार में मेरी बहन है, उसकी शादी होगी या नहीं इस वर्ष, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं इस वर्ष, या किसी अन्य परिजन का कोई कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अक्सर हम अंतर्मन में ये प्रश्न सोचते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमें गाइड करे। तो ये गाइडेंस के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक पद्धतियां बनाई हैं। उनमें से एक बहुत ही पावरफुल पद्धति है श्री राम शलाका प्रश्नावली पद्धति। शलाका का अर्थ हो गया कोई पेन या कोई पॉइंटर लकड़ी का, और प्रश्नावली क्वेश्चनियर। तो इसका अर्थ हो गया कि एक पॉइंटर के माध्यम से आप एक क्वेश्चनियर, आपके मन में जो प्रश्न है उनका सटीक आंसर पा सकते एक डिवाइन इंटरवेंशन से। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 15वीं 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस रचा, जिसमें सातों कांड है, जो जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में है। ये जन भाषा में लिखा गया था। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी सभी वेदों में, वेदांगों में, जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण इत्यादि में पारंगत थे और सभी दर्शनों में पारंगत थे। उन पे भगवान श्री राम की असीम कृपा तो थी ही, साथ में भगवान शंकर और माता पार्वती की भी असीम कृपा उन पे थी। कहते हैं कि दिन में वो संस्कृत में ही अपने ग्रंथों की रचना करते थे और रात को वो सारा जो उनका कार्य था वो गायब हो जाता था, विलुप्त हो जाता था वो सारे वर्सेस। और शायद प्रभु की ये लीला रही होगी कि भविष्य में शायद ये भाषा विलुप्त हो जाए, या जन जन में इसका प्रसार करने के लिए जन भाषा ही उपयुक्त है। इसलिए बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का रचना जन भाषा में की। और उस समय में आतताई और आक्रमणकारियों के चलते जन भाषा ही सबसे सरल माध्यम था जन जन में, आम आदमियों में, आम जनता में भगवान श्री राम के चरित्र का प्रचार प्रसार करना। और उसी रामचरितमानस के अंत में ये श्री राम शलाका प्रश्नावली दी गई है। ये एक कोड है, ये एक मिस्ट्री है जिसको डिकोड करना है हमको। एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। इसको कुछ लोग हो सकता है सुपरस्टिशन माने, लेकिन मैंने अपने सामने देखा है, अपने रिश्तेदारों में देखा, अपने परिजनों में देखा है, जो इसके माध्यम से हमेशा सटीक उत्तर देते हैं। परंतु इसके पीछे कुछ पद्धतियां हैं जो हमें फॉलो करनी है, जिसके फॉलो करने के बाद ही हमें सटीक आंसर मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप समझ जाएंगे और आप खुद से इस टेक्निक को समझ पाएंगे और अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बता पाएंगे और पुनः इस लुप्त होती पद्धति को जागृत कर सकेंगे। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरा प्रयास है। तो आइए साथियों, साथ में इस पद्धति को समझें। श्री राम शलाका जो है, ये एक 15 बाय 15 का एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर अनेकों वर्ण लिखे गए हैं, या दो वर्ण भी जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा मैथमेटिकल अरेंजमेंट है कि अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके पश्चात आपको आपका मनचाहा जो प्रश्न है मन में, उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें प्रोसीजर्स है, प्री रिक्विजिट्स है। जैसे सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ऑनलाइन इंटरनेट पे ना जाए, प्रॉपर एक बुक खरीदे, एक पवित्र श्री रामचरितमानस जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा भी बहुत अच्छा प्रिंट है, उसको अपने घर में ले आए। और इसका बहुत ही आदर सत्कार करके इसको अपने घर में अगर मंदिर है
और पूज्य स्थल है, साफ सुथरा स्थल है, वहां पे इसको विराजमान करें, वहां पे उसको स्थापित करें इस पुस्तक को, और बड़े ही आदर सत्कार के साथ रखें। और क्वेश्चन तभी पूछें जब आपको रियली उसकी रिक्वायरमेंट है, जब आप रियली संकट में हैं या रियली दुविधा में हैं। कोई मजाक के लिए, फन के लिए, चलो देखते हैं आज कैसा होगा, वैसा ना करें। और वही लोग इस पद्धति को अपनाएं जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा के भाव है। अन्य लोग ना करें। इसके अलावा आइए देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो प्रातः काल में उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके, जैसे भी आपकी पद्धति दैनिक दिनचर्या है, साफ सुथरे पवित्र मन से आप अपना पूजा गृह या मंदिर या जो भी आपके घर में अच्छी जगह है वहां पे बैठे, जहां आपने बुक रखी है, उस पुस्तक को खोलने से पहले भगवान का जाप करें, राम नाम जाप करें अपने मन में, ताकि आपके मन शुद्ध भावना से भर जाए। और अपने पास एक पेंसिल या वुडन पॉइंटर इत्यादि रखें, अ, और एक कॉपी रख लें नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें लेट्स बिगिन, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी आंखें बंद कर ले, प्रभु का नाम स्मरण करें, और अपने मन के अंदर ही, किसी को बोलना नहीं है, वो प्रश्न सोच ले जो आपके मन को दुविधा में डाले हुए हैं, या जिसके बारे में आप अत्यंत जिज्ञासु हैं कि मुझे इसका उत्तर चाहिए, बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। ऐसा प्रश्न सोचें। तो भगवान का नाम लेके, भगवान की छवि को स्मरण करते हुए आप वो प्रश्न जो है अपने आराध्य भगवान श्री राम से पूछें। जैसे, हे प्रभु, क्या इस वर्ष मेरी बहन की शादी पक्की हो जाएगी? या हे प्रभु, क्या मैं जो अपनी ड्रीम जॉब सोच रहा था, जॉब के लिए जो अप्लाई किया है मैंने, क्या वो मुझे इस वर्ष मिल जाएगी, या इस माह मिल जाएगी, या इस तारीख तक मिल जाएगी? और केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिजनों के लिए भी। क्या मेरा भाई जो बिजनेस में पैसा डाल रहा है, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो मन में सोचे, आंखें बंद करके। और जो आपके हाथ में शिलाका है, जो आपके हाथ में पेंसिल है, देखिए पेन यूज मत करें क्योंकि दाग मिटेगा नहीं इस पे, जो आपकी पुस्तक है, इसलिए पेंसिल से, या बेटर है वुडन पॉइंटर से, जैसे आंख बंद करते हुए रैंडमली उस को कहीं पे अंकित करें। तो इन 225 स्क्वायर्स में कहीं भी वो गिर सकता है, और उसके बाद हमारा जो पद्धति है वो शुरू होगी। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी जो है शिलाका वो म पे गिरी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही म पे गिरी, हम इसको अंकित करते हैं, चिन्हित करते हैं म को। म को चिन्हित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे ये र आ रहा है, तो हम र को चिन्हित करेंगे ताकि हम भूल ना जाए। र को चिन्हित करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ची को चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात हम पुनः 9 पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पुनः ये यहाँ पे र आया है, तो र को पुनः चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात पुनः हम लोग 9 बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो अ है ये र के साथ आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ तक 9, फिर से एक शब्द आएगा 9 9 9 करके हम चलते जाएंगे। और इसके बाद फिर से एक वापस सर्कुलर रेफरेंस की तरह यहाँ से शुरू होते चलेंगे। 9, फिर 9, फिर 9 मार्क करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं ये कैसे, किस प्रकार से बनेगा। जैसे आपने देखा, हमने म से शुरू किया, 9 शब्द चुने, र पे आए, फिर ची पे आए, फिर र पे आए, फिर
अ पे आए, मात्रा पे आए। इसी प्रकार से हम लोग ये पूरा कंप्लीट सर्कल किया और यहाँ आते आते हम लोग म के सामने आ गए जहां से हमने शुरू किया था। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपने चिन्हित किए इनको आप लिखते चलिए। आपने यहाँ से लिखा म, र, ची, रा, ख, है ना, लिखते गए। तो ये चिंता नहीं करिए यहाँ विराम आया या कहाँ पे खत्म हुआ, उससे कुछ नहीं, एक पूरा एक सर्कुलर रेफरेंस आ गया और आपका ये इस प्रकार से चौपाई बन गया। अब इस चौपाई को अगर हम पढ़ें तो इसका अर्थ है होई सोई, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा का। तो इसका अर्थ क्या हुआ आइए जानते हैं और इससे क्या मतलब हम समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे है होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। तो ये एक चौपाई है बालकांड अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद के संदर्भ में। तो प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से ये आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में भाई संदेह है, अतः भगवान पर छोड़ दो। समरी ये है कि भाई ये कार्य होने में बहुत ही कठिनाई है, नहीं होगा, इसमें ज्यादा एफर्ट डाल के फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी ही निराशाजनक रिजल्ट है। लेकिन ऐसी ही टोटल 9 चौपाइयाँ हैं। ये एक और 8 और चौपाइयाँ आपको बताऊंगा जिनमें पॉजिटिव सेंस भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि अगली बार मान लीजिए आपने कहीं पे शिलाका डाल दी है और इसी प्रकार से ये शब्द निकल के आ गए और ये आपका चौपाई इसमें फिट हो गई। देखिए ये एक मैथमेटिकल वो है, मैथमेटिकली अरेंज्ड किए गए हैं सिक्वेंशली, ताकि यही चौपाई 8 चौपाइयाँ 9 चौपाइयाँ इसमें आती हैं। तो बड़ा ही एक वंडरफुल काम किया गया है मैथमेटिकली भी डिवोशनली भी कि यही चौपाइयाँ आती हैं। तो इस चौपाई से क्या मतलब है, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो ये चौपाई बाल कांड में सीता जी जब गौरी पूजन करते हैं उस प्रसंग में है। गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। तो मतलब अगर आपने प्रश्न पूछा है, हे प्रभु क्या मेरा बिजनेस जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो सिद्ध होगा, अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, तो आपका आंसर क्या है, कार्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव चौपाई है। अगली चौपाई है भाई जिसका अर्थ है जो नेक्स्ट चौपाई है इसका अर्थ है कि भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता आपको मिलेगी। इसी प्रकार से अन्य चौपाइयाँ जो है इस में भाई इस कार्य में कोई भलाई नहीं है, कार्य सफलता में संदेह है। अगले चौपाई अगर आपकी इस प्रकार से ये चौपाई बनेगी तो मतलब जो आपकी बुरी संगत में हो उनका छोड़ दो और कार्य जो है पूर्ण होने में भाई संदेह है। अगला जो है इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि कार्य सिद्ध होगा। अगली जो चौपाई है वो रेफरेंस देते हुए कि कहाँ से चौपाई है और प्रश्न बहुत अच्छा है, कार्य सफल होगा। अगली जो चौपाई है वो बोल रही है भाई कार्य होने में संदेह है, डाउटफुल है। अगली जो चौपाई है वो बोल रहा है कार्य सिद्ध होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 9 चौपाइयाँ टोटल मैंने बताई है ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और आपको ये बार बार नहीं प्रयास करना है कि अभी मैंने चेक किया अभी फिर से चेक करूंगा, ऐसा नहीं। एक समय में प्रॉपर ध्यान लगा के प्रॉपर तरीके से एक प्रश्न पूछे एक समय पे और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए सच्चे मन से श्लाघा कहीं रखे और फिर सीक्वेंशली हर 9वें जो स्क्वायर है उसके नोट करते हुए अल्फाबेट्स 1 और उससे एक आपकी चौपाई बनेगी और उस चौपाई से आपने जो मन में प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिलेगा। तो साथियों मुझे आशा है कि आप ये सारा पद्धति समझ गए हैं और आपके जो भी अपने सगे संबंधी मित्र परिजन आपके बच्चे सबको ये पद्धति सिखाए ताकि ये ज्ञान ये प्रभु कृपा सब पे बनी रहे और रामचरितमानस जी का घर घर में प्रचार प्रसार हो। मेरी साथियों वेबसाइट https://ancients.blog भी है जिसमें ये सब वीडियोस और अन्य बहुत सारी रोचक चीजें मैंने अपलोड की है। आप सबकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू।